दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है वरदान की सजा। यह तुलसी कॉमिक वालों की कहानी है। तो पढ़ते हैं इसको। वरदान की सजा। शरद पूर्णिमा की रात को महेंद्रगढ़ राज्य की महारानी सोमप्रभा उदास से उद्यान में घूम रही थी। तभी ओह, यह तीव्र प्रकाश एकाक चारों ओर कैसे फैल गया है। जब तीव्र प्रकाश छटा, तुम तुम तो कोई परी लगती हो। हाँ, मैं परी हूँ। मेरा नाम अर्शिता है। तुम पृथ्वी पर कैसे आ गई? मैंने तो सुना कि परी केवल परी लोक में ही विचरती हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा की रात को हम सब परियां दृश्य रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। ओह ऐसा? तब तुम मेरे सामने साक्षात रूप में क्यों प्रकट हुई हो, हर्षिता परी? मैं अपनी सखी और परियों की रानी से अलग होकर इस उद्यान के ऊपर से गुजर रही थी, तो तुम्हें उदास इस उद्यान में घूमते देखा। मेरे मन में तुम्हारी उदासी का कारण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। तुम मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो? यह क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम्हें कोई दुख है? हर्षिता परी, मैं इस राज्य की महारानी सोमप्रभा हूँ। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। महेंद्रगढ़ के महाराजा प्रताप वर्मन के साथ 10 वर्ष पूर्व मेरा विवाह हुआ था। 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मैं मां न बन सकी। ओह, तुम दुखी न हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सच? तुम मुझे संतान दे सकती हो? मेरे पास जो यह जादू की छड़ी है, यह सब कुछ कर सकती है। अच्छा। हाँ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम प्रातः नहा धोकर इसी स्थान पर आना। इस पेड़ पर तुम्हें 2 फल लटके हुए मिलेंगे। बिना किसी को कुछ बताए तुम उन फलों को छीलकर खा लेना। फिर देखना, उचित समय पर एक नहीं 2 सुंदर पुत्र तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। ओह, 2 पुत्र? मेरे कथन पर विश्वास रखो। हर्षिता परी जो कहती है उसे करके दिखाती है। तब परी ने 2 बार पेड़ की ओर अपनी जादुई छड़ी को घुमाया। महारानी, अब तुम निश्चिंत होकर महल में जाकर सो जाओ। कल दोनों फलों को खाते ही तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। यह कहकर हर्षिता हर्षिता परी अदृश्य हो गई। तब सोमप्रभा भी महल की ओर लौट पड़ी। क्या सचमुच ही कल प्रातः मुझे पेड़ पर 2 फल लटके हुए मिलेंगे? क्या मैं वास्तव में मां बन सकूंगी? इधर जब हर्षिता परी परियों के झुंड में वापस पहुंची तो हर्षिता परी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी खोज में मैंने चारों ओर परियों को भेजा है। क्षमा करे रानी, मैं एक दुखी दुखी स्त्री को देखकर उसके पास रुक गई थी। तब तो अपनी आदत के अनुसार तुम उस दुखी स्त्री को उसकी किसी अधूरी इच्छा की पूरी करने का वरदान भी देकर आई होगी। हाँ रानी जी, यह अपराध तो मुझसे हुआ है। मैं निसंतान महारानी सोमप्रभा को संतान प्राप्ति का वरदान देकर आई हूँ। तुमने तुमने यह दुस्साहस क्यों किया? रानी जी, मुझसे महारानी सोमप्रभा का दुख न देखा गया और मैं आपके आदेश की अवहेलना कर उसे संतान का वरदान दे बैठी। हर्षिता, जानते हो पहले हम भी मनुष्यों को वरदान दे दिया करती थी, पर बदले में हमें मनुष्यों से छल कपट फरेब भी मिला है। एक बार तो एक मानव ने छल से हमारे पर कतरने चाहे थे। मैं इस बात को जानती हूँ रानी जी। इस दुर्घटना के बाद से ही हमने परीलोक में यह ऐलान करवा दिया था कि जो भी परी भूले से भी किसी मानव को किसी प्रकार का वरदान देगी उसे दंडित किया जाएगा। मैं आपके उस ऐलान को भी भूली नहीं हूँ परी रानी। तो कान खोलकर सुन लो अर्शिता, तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड मिलेगा। मैं उस दंड को भुगतने को तैयार हूँ परी रानी। तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से पृथ्वी पर ही रहकर साधारण व बदसूरत स्त्री के रूप में जीवन गुजारोगी। तुमसे तुम्हारे पंख व जादुई छड़ी छीनी जाती है। यह कह परी रानी मुक्ता ने अपनी जादुई छड़ी परी हर्षिता की ओर कर दी। अगले पल परी हर्षिता के स्थान पर एक कुरूप स्त्री खड़ी थी। जाओ हर्षिता, यही तुम्हारी सजा है। तुम्हें सदा के लिए परी लोक से निष्कासित किया जाता है। जो आ गया परी रानी। हर्षिता को पृथ्वी पर ही छोड़ परी रानी मुक्ता अन्य परियों के साथ परी लोक की ओर उड़ गई। एक वरदान की इतनी बड़ी सजा मैं सपन में भी नहीं सोच सकती थी कि परी रानी इतनी निष्ठुर निकलेगी। वह दुखी मन से वहां से चल दी।
सिगरी वह नदी के किनारे जा पहुंची। यहाँ वातावरण में शीतलता है, क्यों न कुटिया बनाकर यहीं पर रहूं। वह उसी समय कुटिया बनाने में जुट गई। भोर होते होते उसकी कुटिया बनकर तैयार हो गई। इधर दिन निकलने पर महारानी सोमप्रभा ने झटपट स्नान किया। नहाकर जल्दी से राष्ट्रीय उद्यान में चलूं। ओह, वे रहे पेड़ की डाल पर दो फल। उत्सुकतावश खुशी में वह हर्षिता परी का दिया निर्देश भूख भूल उत्सुकतावश खुशी में वह हर्षिता परी का दिया निर्देश भूल फल को बिना छिले ही खाने लगी। ओह, यह मैं क्या कर बैठी। परी ने तो फलों को छीलकर खाने को कहा था। तब उसने दूसरा फल छीलकर खाया। निश्चित समय पर महारानी सोमप्रभा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। बधाई हो महारानी, दो पुत्रों की मां बन गई हैं आप। पर क्या दाई मां। महारानी, पहला शिशु काला और कुरूप है, जबकि दूसरा पुत्र अत्यंत सुंदर व गौर वर्ण है। हैं? ओह, यह क्या नौनी हुई। सहसा उसे ध्यान आया, मैंने पहला फल बिना छिले ही खाया था, शायद इसलिए मेरा पहला पुत्र काला व कुरूप हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी भूल की सजा तुझे भुगतनी पड़ी है। उसी क्षण महाराज प्रताप वर्मन ने कक्ष में प्रवेश किया। इस काले शिशु को हम किसी भी सूरत में सहन नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रहे महाराज, यह जैसी भी हमारी संतान है। नहीं महारानी, ऐसा न कहो। प्रताप वर्मन ने म्यान से तलवार निकाली और खचाक। ओह महाराज, ये आपने क्या किया। महारानी, दाई के अतिरिक्त अभी और किसी को इस बात का पता नहीं है कि तुमने काले व कुरूप शिशु को भी जन्म दिया है। अब यह राज केवल हमारे तुम्हारे बीच ही रहेगा। मैं समझी नहीं महाराज। महारानी, इस काले शिशु को मैं इसी समय नदी में बहाकर आता हूँ और तुम सबसे यही कहोगी कि तुमने केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया है। महाराज, आप इतने कठोर होंगे इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। चुप रहो महारानी, दीवारों के भी कान होते हैं। प्रताप वर्मन ने उसी क्षण चोर दरवाजा खोला और मर्तदाई का शव खींचकर उसमें डाल दिया। महाराज, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मिसे मुझसे न छीनो। चुप रहो, पागल न बनो महारानी। जब वह वापस कक्ष में आई, महारानी तो बेहोश पड़ी हुई है। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसी अवस्था में महारानी से किसी ने कुछ पूछा नहीं होगा। कुछ देर बाद जब महारानी सोमप्रभा को होश आया, छोड़ाए मेरे जिगर के टुकड़े को। महारानी, अपने उस पुत्र को भूल जाओ। हमारा आदेश मानकर तुम किसी को यह भी नहीं बताओगी कि तुमने एक नहीं दो पुत्रों को जन्म दिया था। ठीक है महाराज, सीने पर पत्थर रखकर मैं आजीवन आपके इस आदेश का पालन करूंगी। महारानी, हमें तुमसे ऐसे उत्तर की आशा थी। इधर दूसरी ओर काला शिशु बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ हर्षिता परी निर्वासित इधर दूसरी ओर काला शिशु बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ हर्षिता परी निर्वासित जीवन बिता रही थी। अरे, टोकरी में कोई बच्चा बाज जा रहा है। हर्षिता, यह शिशु तो जीवित है। हर्षिता, इस वन में तो अकेली जीवन बिता रही है, क्यों न इस शिशु को तू ही पाल ले। इससे तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और इस शिशु का जीवन भी बच जाएगा। मेरे बच्चे, आज से मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा है। इधर महेंद्रगढ़ में प्रजा को सूचित किया जाता है कि महारानी सोमप्रभा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। राज्य में चारों ओर खूब खुशियां मनाई गई। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आखिर भगवान ने महाराज की पुकार सुनी ली। राजकीय परंपरा के अनुसार नवजात शिशु का नामकरण संस्कार हुआ। शिशु का नाम भानु वर्मन रखा जाता है। इधर वन में, मेरे बच्चे, आज से मैं तुझे नवल कहकर पुकारा करूंगी। भानु का लालन पालन राजकीय परंपरा के अनुसार होने लगा, जबकि उधर हर्षिता नवल को अपनी पीठ पर बांधकर वन में कंदमूल तोड़ने जाया करती। उन कंदमूलों के द्वारा ही वह अपना और नवल का जैसे तैसे पेट भरती। इस प्रकार दिन बीते, साल बीते। महेंद्रगढ़ राज्य में भानु वर्मन पूर्णतः युवा हो गया। उसके बड़ा होते राजा प्रताप वर्मन व महारानी सोमप्रभा की आशाओं पर पानी फिर गया। भानु वर्मन
परले दर्जे का विलासी, अभिमानी व क्रोधी जो था। मोहिनी, थोड़ी सी मदिरा और दो ने। ये हमारे कौन से जन्म के पाप उदय हुए हैं जो हमें इस जन्म में भानु प्रताप जैसा भ्रष्ट बेटा मिला। ऋषिवर, आपने मुझ गरीबन के पुत्र नवल को शिक्षा देकर इसे सर्वगुण संपन्न बनाया है। इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। इसमें आभार प्रकट करने जैसी कोई बात नहीं है बेटी। ज्ञान तो होता ही बांटने के लिए है। बेटा नवल, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े दुखों से पाला है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना और अपनी माँ को भूले से भी कोई दुख न देना। जो आ गया गुरुदेव। नवल लकड़ियों की सुंदर वस्तुएं बनाता, ठक ठक, और उन्हें समीप के नगर में बेचने जाता। इसी से वह अपनी और माँ की जीविका चलाता। ले माँ, खा। एक दिन जब नवल नगर में मूर्तियों का बेचकर वापस लौटा, यह क्या, झोपड़ी में माँ को घेर कर कुछ परियां बैठी हुई है। यह क्या गोरख धंधा है। वह बाहरी द्वार पर छिपकर अंदर होते वार्तालाप को सुनने लगा। तुम सब यहाँ, तुम इस समय पृथ्वी पर क्या कर रही हो। तुम सबके मुंह क्यों उतरे हुए हैं। क्या बताए हर्षिता बहन। एक धूर्त जादूगर जबेर ने जादू के बल पर परी रानी से उसकी जादू छड़ी छीनकर उन्हें मूर्छित कर दिया है। हमने अपनी अपनी जादू की छड़ियों से मूर्छित रानी को होश में लाने की बहुत चेष्टा की। मूर्छा दूर नहीं हो पाती है। ओह, यह तो तुमने बहुत बुरा समाचार सुनाया है नीलपरी। माँ, इन परियों से सहेलियों जैसा व्यवहार कर रही है। यह कैसे इन परियों को जानती है। हमने सुना कि कभी वर्षों पूर्व पृथ्वी पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण की मूर्छा किसी संजीवनी बूटी के द्वारा ठीक की गई थी। हम उसी संजीवनी बूटी की खोज में पृथ्वी पर आई है। ओह, तो यह बात है। पर इतनी बड़ी पृथ्वी पर उस संजीवनी बूटी की खोज करेगा कौन। हमने तो संजीवनी बूटी को देखा तक नहीं है। यह तो बड़ी विकट समस्या आ खड़ी हुई है। मैं इस समस्या को दूर करूंगा माँ। मैं संजीवनी बूटी की खोज में जाऊंगा। तुम। हाँ माँ, तुम दुविधा में हो और तुम्हारी दुविधा दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। ओह, तो जाओ मेरे बेटे, इसी समय संजीवनी बूटी की खोज में निकल पड़ो। जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक आप सब माँ के पास ही रुकना। ठीक है। सबसे पहले मुझे गुरुजी के पास चलकर संजीवनी बूटी के विषय में मालूम करना चाहिए। वे अवश्य संजीवनी बूटी के विषय में जानते होंगे। हर्षिता, तुम्हें पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया। क्या तुमने पृथ्वी पर किसी मानव से विवाह करा लिया था। नहीं सोनप्री बहन, मैंने विवाह नहीं किया। नवल तो वर्षों पूर्व मुझे नदी में बहता मिला था। इसे मैंने अपने पुत्र की भांति पाला है। नवल, तुम इस समय यहाँ, कहो सब कुशल तो है। गुरुदेव, मेरी माँ की कुछ परी सहेलियाँ हैं। मैं उन्हीं के लिए संजीवनी बूटी की खोज में निकला हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी। बेटा, संजीवनी बूटी की झाड़ी समीप के ही सुबर वन में है। उसके पत्ते नीले होते हैं और उस पर लाल फूल खिलते हैं। पर तुम उस झाड़ी तक पहुंचोगे कैसे। वाह गुरुदेव, उस झाड़ी तक पहुंचना कौन सा मुश्किल काम है। नवल, यह काम इतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। सुबर वन में प्रवेश करने से पहले तुम्हें उस वन में रहने वाले जबेर नाम के धूर्त जादूगर से मुकाबला करना पड़ेगा। जबेर जादूगर से। परिया भी तो जबेर जादूगर का ही नाम ले रही थी। हाँ नवल, वह बहुत ही धूर्त जादूगर है। सुबरवन बहुत ही कीमती जड़ी बूटी से भरा पड़ा है। पर जबेर जादूगर अपने जादू के बल पर किसी को भी उस वन में नहीं घुसने देता है। ओह, तब मैं उस वन में कैसे प्रवेश कर पाऊंगा गुरुदेव। चिंता न करो नवल, तुम्हारे साथ मैं हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दूंगा जिसे पहनकर तुम में अपार बल आ जाएगा। उस ताबीज के प्रभाव से तुम जबेर जादूगर से लोहा ले सकोगे। ताबीज के सामने उसका सारा जादू बेकार हो जाएगा। तब सौम्य ऋषि ने एक ताबीज उसके गले में पहनाया। जाओ, अब संग्राम में तुम्हारी फतेह होगी। गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, इसलिए मुझे विश्वास हो गया है कि मैं संजीवनी बूटी पाकर ही रहूंगा। जब वह सुबर वन के बाहर पहुंचा। ठहर जा लड़के, इस वन में तू प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों। क्योंकि यह वन मेरी जागीर है। मेरा नाम जबेर जादूगर है। मेरे नाम से सारी दुनिया कांपती है मूर्ख। लेकिन मैं तेरे नाम से नहीं कांपता। हिम्मत है तो आ, मुझसे मुकाबला कर। हा हा हा, क्या पिद्दी का शोरबा। तो मुझसे मुकाबला करेगा। अरे मूर्ख,
क्या तुझे मृत्यु से तनिक भी भय नहीं लगता? मुझे भला मृत्यु से क्यों भय लगने लगा? दम्भी जादूगर, मैं तो खुद तेरी मौत का दूत बनकर आया हूँ। ओह, बहुत बकबक कर रहा है तू तो। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तेरा सबक पढ़ने को तैयार हूँ जवेर। अगले पल छू, जा तू मुर्गा बन जा। ताबीज के प्रभाव से नवल पर जवेर के जादू का कोई असर नहीं हुआ। वह यथावत अपने स्थान पर खड़ा मुस्कुराता रहा। यह क्या, तुम मुर्गा नहीं बना क्या? और कोई जादू भी की करामात दिखानी है तो वह भी दिखा ले जवेर। कोई हसरत दिल में बाकी न रखना। जा, इस जादुई माला को पहनते तू सुअर बन जा। माला नवल के शरीर से टकराई और कर, ओह, माला टूट गई। अब मेरी बारी है जवेर। तुझे जो करना था वह तूने करके देख लिया है। नवल हवा में तेजी से उछला और धड़ाक। ओह, यह किसी के पैर का वार है, यह लोहे के सतम का वार है। अगले पल हा हा हा, ओह, इस छोकरे में तो बहुत बल है। नवल पुनः हवा में उछला और धड़ाक। ओह, बोल, कहे तो तेरी दोनों भुजाएं जड़ से उखाड़ दूं? नहीं, ऐसा जुल्म मत डाना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं महाबली युवक। तो जल्दी से बता, वह जादुई छड़ी कहाँ है जो तूने परी रानी से छीनी थी? मैं उसे लेने आया हूँ। यही तो है वह छड़ी जो इस समय मेरे हाथ में है। ला, यह छड़ी मुझे दे दो। जवेर ने तुरंत ही वह छड़ी छड़ी नवल को दे दी। अब तो छोड़ दो मुझे महाबली। पहले कसम खा कि आज के बाद तू जादू के बल पर किसी को भी नहीं सताएगा। मैं इस बात की कसम खाता हूँ। ऐसे नहीं, तुझे जादू के देवता की कसम खानी होगी। मैं जादू के देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि आज से अपने जादू को मानव हित के प्रयोग में लाऊंगा। ठीक है, तब मैं तुझे छोड़े देता हूँ। प्रणाम महाबली। और जादूगर वहां से भाग गया। अब मुझे भी संजीवनी बूटी की खोज के लिए सुबर वन में प्रवेश करना चाहिए। जब वह वन में पहुंचा, वैरी नीले पत्ते और लाल फूल वाली संजीवनी बूटी की झाड़ी। नवल ने लपक कर झाड़ी से संजीवनी बूटी तोड़ी। अब मुझे शीघ्रता से माँ के पास पहुंचना चाहिए। वहां परियां मेरी राह देख रही होंगी। नवल जादुई छड़ी और संजीवनी बूटी लेकर वहां से चल पड़ा। गुरुदेव की कृपा के कारण ही आज मैं जवेर जैसे जादूगर से टक्कर ले पाया हूँ, वरना यह कार्य बिल्कुल ही असंभव है। जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा, मिल गई क्या संजीवनी बूटी? हाँ, मिल तो गई, पर इसे तुम्हें देने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ। बोलो, क्या जानना चाहते हो? मैंने जब तुम्हें पहली बार अपनी झोपड़ी में देखा था तो तुम्हें अपनी माँ से सहेलियों की भांति बात करते देखा था। क्या मेरी माँ से तुम्हारा किसी प्रकार का कोई संबंध है? तुमने ठीक ही समझा नवल बेटा। ये परियां मेरी पूर्व सहेलियां ही है। तो क्या पहले तुम भी इनकी भांति परी थी? हाँ बेटा, पहले मैं भी इनकी भांति सुंदर व पंखों वाली परी थी। तब तुम्हारा रूप ऐसा क्रूप क्यों हो गया माँ? इसकी भी एक लंबी कहानी है बेटा, पर मैं तुझे उस कहानी को सुनाऊंगी। सुन, मुझे एक वरदान की सजा मिली है। ये हर्षिता ने नवल को सारी बात बता दी। ओह, परी रानी ने तो तुम्हें यह बड़ी क्रूर सजा दी माँ। माँ, मानवों के प्रति जो उन्होंने अपने मन में विचार पाल रखे हैं, मैं उनके वे विचार बदल कर रहूंगा। लेकिन कैसे बेटा? वो इसके लिए उन्हें अपनी मूर्छा तुड़वाने के लिए पृथ्वी पर हमारे पास आना होगा माँ। यह तुम क्या कह रहे हो नवल? मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि तुम अपनी परी रानी को होश में देखना चाहती हो तो तुम पांचों को मूर्छित पड़ी परी रानी को यहाँ पर उठाकर लाना होगा। ओह, उन्हें यहाँ लाने पर ही मैं उन्हें संजीवनी बूटी सूंघाऊंगा, अन्यथा नहीं। तब तक परी रानी को यहाँ उठाकर लाना ही होगा। तब पांचों परी पुनः आकाश की ओर उड़ गई। बेटा, यह तूने ठीक नहीं किया। परियों को तुझे संजीवनी बूटी दे देनी थी। माँ, परी रानी ने तुम्हारा जो पद तुमसे छीना है, मैं वह पद तुम्हें पुनः दिलवा कर ही रहूंगा, शायद जो कुछ हो जाए। कुछ देर बाद ही लो, वो देखो, परियां मूर्छित परी रानी को लेकर इधर ही आ रही हैं। उन्हें आना ही पड़ता माँ। अगले पल परी रानी ने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? तुम पृथ्वी पर मेरी माँ हर्षिता की झोपड़ी में हो इस समय परी रानी। तुम कौन हो? मैं सहभागिन परी हर्षिता का पुत्र नवल हूँ। शायद तुम्हें याद हो
कि बरसों पूर्व तुमने मेरी माँ को पृथ्वी पर ही रह जाने का शाप दिया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। तब इसने काम ऐसा किया था। परियों के दुश्मन मानव को इसने संतान का वरदान दिया था। परी रानी, सब मानव एक जैसे नहीं होते हैं। इस बात का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण मैं खुद हूँ। मैं यदि संजीवनी बूटी लाकर उसका रस तुम्हारे मुंह में न डालता तो तुम कभी भी होश में नहीं आ सकती थी। यह सब तुमने किया? हाँ, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। इसके साथ ही जबे जादूगर से मैं तुम्हारी जादुई छड़ी भी वापस ले आया हूँ। कहाँ है मेरी जादुई छड़ी? अभी दिखाता हूँ। नवल ने तुरंत ही वस्त्रों में छिपी जादुई छड़ी बाहर निकाली। हाँ हाँ, यही है मेरी जादुई छड़ी। नवल, इसे तुम मुझे दे दो। नहीं, पहले तुम्हें मेरी माँ की सजा वापस लेनी होगी। इन्हें इनका प्रिय तुम्हें वापस लौटाना होगा। ठीक है, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। नवल, पर बिना जादू की छड़ी के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ओह, तब मैं तुम्हें तुम्हारी छड़ी दिए देता हूँ। नवल ने तुरंत ही जादुई छड़ी परी रानी को दे दी। तब हर्षिता को लक्ष्य कर परी रानी ने छड़ी को 5 बार हवा में घुमाया। छड़ी रे छड़ी, हर्षिता का पूरा रूप इसे वापस लौटा दो। अगले पल, ओह, मेरा पूरा रूप वापस लौट आया। ओह माँ, कितनी अच्छी लग रही है। नवल, मानवों के प्रति तुमने मेरी विचारधारा को बदल दिया है। इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। अब हमें आज्ञा दो। ठीक है परी रानी, अब तुम परी लोग जा सकती हो। नवल, अब तुम्हारी माँ परी रूप में वापस लौट चुकी है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर छोड़कर तुम्हारी माँ को हमारे साथ परी लोग जाना होगा। ओह, यह कैसे हो सकता है? बेटा, यही परीलोक का नियम है। परी ज्यादा देर तक पृथ्वी पर नहीं रह सकती हैं। और फिर मैं तुम्हारी असली माँ भी तो नहीं हूँ। यह आप क्या कह रही हैं? फिर मेरे असली माँ कौन है? इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानती बेटा। ओह, नवल दुखी उठा। यह देख। नवल, दुखी न हो। मैं तेरे असली माता पिता के विषय में जानती हूँ। सुन, तुम महेंद्रगढ़ के राजा प्रताप वर्मन व महारानी सोमप्रभा का बेटा है। क्या? नवल, तू और तेरा जुड़ा भाई भानु वर्मन, तुम दोनों ही राजा राजा प्रताप वर्धन के पुत्र हो। कोई मेरा जुड़ा भाई भी है? हाँ, इस समय वह कुशांत वन के जंगल में मर्त पड़ा हुआ है। मेरा जुड़ा भाई कुशांत वन में मर्त पड़ा हुआ है, लेकिन क्यों? उसे किसने मारा? महेंद्रगढ़ गढ़ की नर्तकी रेवा के यहाँ युवराज भानु वर्मन व मंत्री पुत्र शांडिल्य दोनों का आना जाना था। मंत्री पुत्र शांडिल्य को यह एक आंख नहीं पाता था कि भानु वर्मन रेवा के यहाँ आए। आज जब वन में युवराज भानु वर्मन अकेला अखेट करने गया था तो अपने साथियों के साथ शांडिल्य ने मिलकर वन में उसकी हत्या कर दी। ओह, मेरे जुड़ा भाई की ऐसी मौत! नवल, तुम में और तुम्हारे जुड़ा जुड़ा भाई भानु वर्मन में केवल यही फर्क है कि उसका रंग गोरा था और तुम्हारा काला। मैं जादू की छड़ी से तुम्हारा रंग भी गोरा किए देती हूँ। तब तुम भानु वर्मन का नाम धारण कर अपने माता पिता के पास लौट जाना। ओह, तो क्या शेष जीवन मुझे भानु वर्मन के नाम से गुजारना होगा? हाँ, इसी में तुम्हारे व तुम्हारे माता पिता की भलाई है। भानु वर्मन की मौत का सदमा वे दोनों झेल नहीं पाएंगे, इसलिए तुम्हें आजीवन भानु वर्मन बनकर ही उनके पास रहना होगा। ओह, तब परी रानी छड़ी घुमाकर मन ही मन कुछ बुदबुदाई। ओह, मेरा तो काया पलट ही हो गया। नवल, इस घोड़े पर बैठकर तुम इसी समय महेंद्रगढ़ चले जाओ। नवल को यह निर्देश दे। परी रानी हर्षिता व अन्य परियों के साथ परीलोक को उड़ गई। तब घोड़े पर सवार हो नवल भी महेंद्रगढ़ की ओर चल दिया। महेंद्रगढ़ पहुंचकर भानु वर्मन में यह सुखद परिवर्तन कैसे हो गया? आज से पहले तो इसने कभी इस प्रकार हमारे चरण स्पर्श नहीं किए। तब नवल उसी समय शांडिल्य के पास पहुंचा। तुम, भानु वर्मन, तुम जीवित कैसे हो गए? तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए ही मैं पुनः जीवित हुआ हूँ। नवल जब भानु वर्मन के रूप में अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। शायद हमारे पूर्व जन्मों का ही यह फल है जो हमारे पथ भ्रष्ट पुत्र अकस्मात ही सही राह पर आ गया। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।